यूपी विधानसभा में चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए सियासी अखाड़े में जोर आजमा रहे हैं। बसपा के गिरते जनाधार को बचाने के लिए खुद बसपा प्रमुख मायावती भी चुनावी रण में पूरी तरह से उतर आई हैं। कभी बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ही बसपा की इस गढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई और 2017 में पूरे बुंदेलखंड से बसपा का सफाया हो गया। 2022 के चुनाव में बसपा संजीवनी देने आज मायावती ने बांदा में जनसभा को संबोधित किया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद बसपा प्रमुख मायावती बांदा पहुंची। मेडिकल कॉलेज के हेलीपैड से मायावती सीधे जनसभा स्थल पहुंची, जहां उनको सुनने आए लोगों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उसके बाद बिना वक्त गवाए बसपा प्रमुख ने अपने संबोधन की शुरुआत कर दी। तकरीबन 40 मिनट के संबोधन में बसपा सुप्रीमो ने जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सरकार पर गुंडे माफिया अराजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस को गरीब पिछले मजलूम दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर होते हुए मायावती ने भाजपा को जातिवादी व्यवस्था और पूंजीवादियों की सरकार करार दिया और इन सब से बचने का आह्वान दिया। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनी तो पिछले सरकार में जनता को मिल रही सभी सुविधाएं बहाल की जाएगी। गुंडा राज और अराजकता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। कानून व्यवस्था का राज होगा। बसपा सरकार किसानों, बेरोजगारों और वंचितों के लिए काम करेगी। भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए मायावती ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में दलितों, मुस्लिमों के साथ ब्राह्मणों का भी बड़ी तादाद में उत्पीड़न हुआ है। महिलाओं के लिए भाजपा सरकार बेहद घातक साबित हुई है। बसपा प्रमुख ने वर्तमान भाजपा और पूर्ववर्ती सपा सरकार पर प्रदेश के बंदर बाट करने, विकास के नाम पर दंगे और जाति भेदभाव फैलाने का आरोप भी लगाया। 2007 में बनी बसपा सरकार के कामों को याद दिलाते हुए मायावती ने कहा कि बसपा किसी भी चुनाव में कोई घोषणा पत्र नहीं लाती, बल्कि बसपा कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। मायावती ने कहा कि 2007 में बनी बसपा सरकार ने चित्रकूट धाम मंडल को डकैतों से पूरी तरह से मुक्त करा दिया और बुंदेलखंड को विकास के रास्ते पर ले गई, लेकिन बाद की सरकारों ने जनहित के सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या उनकी तरफ से उदासीन रही। संबोधन के आखिर में मायावती ने लोगों से 5वीं बार बसपा की सरकार खुद को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। मायावती को सुनने हजारों की तादाद में भीड़ ने अपने नेता का हाथ उठाकर स्वागत भी किया। तो देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार पूर्ण बहुमत से जरूर बनाएंगे। आप लोग इस चुनाव में तो बीएसपी के नेतृत्व में आप लोग अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। यह विश्वास रखती है और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों देश सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों देश सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। चित्रकूट मंडल है, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वैसे तो हमने अपने पूर्व में चारों देश सरकारों में आपके बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए काफी काम किया है। आप लोगों को ये मालूम है। उसके बाद तो केवल पेपरबाजी चलती रही, मीडिया में प्रचार होता रहा, जमीन पे कुछ आपको यहाँ पे नजर नहीं आया है। ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, आप लोग बीएसपी की सरकार बनाएं। आपकी बाकी जो भी समस्याएं रह गई हैं बुंदेलखंड की, आपके चित्रकूट मंडल की, उन सब का समाधान किया जाएगा। ये भी मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। सरकार ने नहीं आने देना है। कुछ समय पहले वे चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन को
गलत इस्तेमाल करती हैं तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश समझ में नहीं लाती हैं तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जिन पर बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।